किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही सस्ता तरीका आपको बताएंगे। यह तरीका लगभग सभी किसान साथी अपना के अपने धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। किसान साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आपकी अभी धान की फसल कितने दिन की हो गई है, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। जिन किसान साथियों की फसल 10 दिन की है, 20 दिन की है, 30 दिन, 35 दिन, तो जितना भी समय हो आप कमेंट के माध्यम से समय मेंशन कर दीजिए ताकि उसी हिसाब से मैं वीडियो बना सकूं। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कौन सा वो सस्ता और आसान तरीका है। यह तरीका अपना के आप भी आसानी से कल्ले बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के अगर हम समय के बारे में जानें तो आप मान सकते हैं कि हाँ, धान की फसल में 15-20 दिन के बाद से कल्ले निकलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद ये 40-45 दिन के आसपास तक चलती है। अब यहाँ पे कल्ले अगर आपको बढ़ाना है तो इसी बीच में आपको जो कुछ भी करना होता है वो कर लेना चाहिए। जिन किसान साथियों की फसल 50 दिन के ऊपर की हो गई है वो अब कल्ले बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने बालियों के सही से विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप कमेंट के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि आपकी फसल अभी कितने दिन की हो चुकी है तो हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। यह वीडियो उन किसान साथियों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी फसल अभी 50 दिन के अंदर की है, मान लीजिए 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, तो उन किसान साथियों के लिए आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए हम आज आपको 4 तरीके बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके हैं। तो आज की पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे 4 तरीकों में पहले तरीके में हम इस्तेमाल करेंगे यूरिया का। किसान साथियों, आप सभी सोचते होंगे कि यूरिया का तो हम इस्तेमाल ही करते हैं, तो इसमें नई बात क्या है। किसान साथियों, यूरिया का तो आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम आपको ऐसा तरीका भी बताएंगे कि जितना आप यूरिया डालें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे उसको अपने भोजन के रूप में ले पाएँ। कई बार हम यूरिया डालते समय भी बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हम खादों का इस्तेमाल भी करते हैं और कई बार हमारे मन में ये सवाल भी आता है शायद ये खाद ही अच्छी नहीं थी, हम जहाँ से लाए थे वहाँ से लोकल खाद हमें मिल गया वगैरह वगैरह। तो कई बार ये खुद हमारी गलती की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि हमें उसका कम लाभ मिलता है। तो यूरिया हालांकि धान की फसल में अपनी मिट्टी के हिसाब से आपको प्रयोग करना होता है और कम से कम 3 बार आपको यूरिया तो डालना ही चाहिए। अधिकतम आप कई बार यूरिया डाल सकते हैं, संपूर्ण मात्रा केवल उतना ही रहेगी जितना हम चाहे 3 भागों में बांट के डालें, चाहे हम पूरी मात्रा की बात की जाए तो लगभग आपको 90 किलो से लेके 120 किलो तक, यहाँ पे जो हमने मात्रा बताई है पूरी मात्रा है, संपूर्ण मात्रा है। प्रति एकड़ के हिसाब से 90 किलो यूरिया से लेके 120 किलो यूरिया तक आपको अपने धान की संपूर्ण फसल अवधि में रोपाई से कटाई के अंदर आपको डालना होता है। अब ये जो 90 से 120 किलो यूरिया है आपको अपनी मिट्टी के हिसाब से चुनाव करना है। अगर हल्की मिट्टी है तो आप हर 5 दिन पे, हर सप्ताह पे, हर 10 दिन पे आप डाल सकते हैं और अगर भारी मिट्टी है तो आपको कम से कम 3 बार यूरिया डालना चाहिए। तो अगर आप 3 बार यूरिया डालने वाले थे तो पहली बार तो रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के भीतर दोबारा से 20-30 दिन, अंतिम यूरिया 40-50 दिन पे डालना होता है। और अगर हल्की मिट्टी है तो मान लीजिए पहली बार आपने रोपाई के समय डाल दिया, दूसरी बार 10 दिन पे, 20 दिन पे, 30 दिन पे, 40 दिन पे, 50 दिन पे, ऐसे ऐसे आप यूरिया डाल सकते हैं। मतलब संपूर्ण मात्रा उतना ही रहने वाला है, 90 से 120 किलो। बस यूरिया की जो डालने की अवधि है वो आपको कम कर देना है और खाद की मात्रा अवधि के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि आपकी फसल 20 दिन से तो ऊपर की हो ही गई होगी, तो इस समय यूरिया 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर आप 3 भागों में बांट के डालते हैं तो हर बार 30-40 किलो यूरिया आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोपाई के समय डीएपी डालते हैं या फिर एनपीके 12-32-16 वगैरह डालते हैं तो ऐसी दशा में, क्योंकि डीएपी और एनपीके में भी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और यूरिया भी हम नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो जो पहली मात्रा आप यूरिया की डालने वाले थे 30 से 40 किलो, वो मात्रा आधी कर देनी है, 15-20 किलो कर देनी है अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल रोपाई के समय किए हैं तो पहली मात्रा आपको पूरी देनी पड़ेगी 30 से 40 किलो। तो 20 दिन के बाद 30 से 40 किलो यूरिया आपको देना होता है। तो इसी यूरिया के साथ कुछ फार्मूले हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं 20-25-30 दिन तक, ये फार्मूला आपको अपनाना है। मान लीजिए आपने यूरिया का इस्तेमाल कर दिया है तो बाद में भी ये फार्मूला आप डाल सकते हैं,
कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन यूरिया के साथ डालते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। तो 20, 25 या 30 दिन की फसल में यूरिया 30 से 40 किलो डालिए। इसके साथ आप डालिए सल्फ़र। अब आप बोलेंगे सल्फ़र का क्या काम? सल्फ़र हमारी मिट्टी में बहुत अच्छे से काम करता है। सल्फ़र कहीं ना कहीं पीएच को भी मेंटेन करता है। सल्फ़र से पौधे में हरियाली आती है। सल्फ़र सबसे बढ़िया काम ये भी करता है कि इससे यूरिया की क्षमता बढ़ जाती है। जो आप यूरिया डालने वाले हैं वो आपके पौधे को धीरे धीरे लंबे समय तक मिलता रहता है, जिससे पौधे को मिलने वाला जो लाभ है वो आपको ज़्यादा दिखाई देता है। तो सल्फ़र के साथ यूरिया, और आजकल तो आपको अभी शायद ना मिले, लेकिन हाँ कुछ दिन के बाद आपको यूरिया गोल्ड भी आपको बाज़ार में दुकानों पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें पहले से ही सल्फ़र यूरिया के साथ मिला हुआ पाया जाएगा। क्योंकि हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी ज़्यादा कमी देखी गई है। तो यूरिया 30 से 40 किलो और जो सल्फ़र आता है 90% वाला 3 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से 20-30 दिन की अवस्था में आपको इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपने यूरिया की मात्रा इस्तेमाल कर दी है तो कुछ आप यूरिया 10-5 किलो ले लीजिए, उसमें आप सल्फ़र मिला के भी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूरिया हो गया, सल्फ़र हो गया। इसके साथ अब सल्फ़र आप 20 दिन से लेकर 40-50 दिन तक भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी डालेंगे उतना बेहतर फ़ायदा मिलेगा। अब इसके साथ साथ किसान साथियों, तीसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल फसल की 20 दिन की अवस्था से लेकर और बालियाँ निकलने से पहले तक की अवस्था तक आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, जितना जल्दी खादों का इस्तेमाल करेंगे पौधे को उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब मैंने ह्यूमिक एसिड इसलिए बोला कि अगर आपने आज तक कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है तब तो आपको इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे में खासकर जड़ विकास में तो सहायता ही करता है। इसके साथ साथ पौधे के संपूर्ण विकास में, जब जड़ों का विकास अच्छे से होता है तो पौधे में सही से विकास हो पाता है। मिट्टी में भी भुरभुरापन लाने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड एक काम और करता है, आपके पौधे, आपकी मिट्टी में जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब आपने कभी ना कभी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, अगर आपने कभी जिंक डाला, सल्फर डाला, मैग्नीशियम डाला, मैग्नीज डाला, फेरस सल्फेट डाला, आपने बोरोन डाला, आपने कुछ भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डाला, तो क्या होता है कि जब ज़्यादा पीएच होता है तो ये तत्व अघुलनशील हो जाते हैं। खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी अघुलनशील हो जाते हैं ज़्यादा पीएच होने की वजह से। 8 हो गया, 9 हो गया, ये अघुलनशील हो जाएंगे। तो खासकर हरियाणा पंजाब में ये समस्या देखी गई कि वहाँ पे पीएच ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी दशा में ये काम क्या करता है, ये कुछ अघुलनशील तत्व को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है, जिससे आप देखेंगे कि हाँ बिना खाद डाले आपके पौधे में हरापन, अच्छे से ग्रोथ, अच्छे से कल्ले का फुटाव, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ह्यूमिक एसिड बहुत तरह से आते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कंपनियाँ जैसे सागरिका में भी आपको सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड देखने को मिल जाता है। ह्यूमिक एसिड एक 98% वाला आता है, उसका भी इस्तेमाल आप 700 ग्राम, 800 ग्राम या फिर अधिकतम 1 किलो कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में आता है, दानेदार रूप में आता है। तो जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ आपको मिला के कर देना है। सभी कंपनी का अलग अलग डोज होता है तो आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या डालना है, जिंक। किसान साथियों, जिंक की कमी से भी कई बार समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल ना तो आपको यूरिया के साथ मिला के, ना ही सल्फर, ना ही ह्यूमिक एसिड के साथ मिला के करना है। जिंक मैं बोलता हूँ कि आपको कभी भी ज़मीन में डालना ही नहीं चाहिए। जिंक अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे ज़्यादा लाभ ले पाएँ तो इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। जिंक डालने का अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो 2 या 3 बार कम से कम डालना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रे विधि से डालने में पौधे में जो उसका असर है बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन हाँ मात्रा कम लगती है और इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। तो जिंक आपको 2 या 3 बार डालना पड़ेगा। पहली बार 20-25 दिन पे डाल दीजिए, दूसरी बार फिर 15-20 दिन के अंतराल पे डाल दीजिए, अंतिम बार बाली निकलने से पहले आपको डाल देना चाहिए। तो जिंक यहाँ पे अगर आप चिलेटेड वाला इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। जो 12% वाला जिंक आता है उसका इस्तेमाल करिए। तो 12% वाला एडिटिव रूप में जो जिंक आता है 120 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी खाद के साथ कर सकते हैं। अगर आप कोई फास्फोरस वाली खाद मिलाते हैं तो अलग अलग घोल बनाना पड़ेगा। जैसे NPK 19-19-19 के साथ पहली बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में अंतिम बार आप NPK 0-34 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हाँ अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए,
उसके बाद इकट्ठा टंकी में जब आपको डालना हो तब आप डाल के इसका छिड़काव विधि से प्रयोग कर सकते हैं। 2 या 3 बार जिंक अगर आप ये डाल देंगे आपके पौधे में, कई बार जिंक की कमी से भी पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, पौधे का विकास नहीं हो पाता है, पौधे में कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है, कम कल्ले आते हैं, पौधे के जड़ों के विकास में भी दिक्कत आती है और जिंक की ज़्यादा कमी होने से आपके फसल में, आपके धान में खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है। तो जिंक की पूर्ति भी आपको समय समय पे करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारे तरीके जो मैंने बताया, यूरिया सही समय पे डालिए, अंतिम यूरिया भी 40-50 दिन के अंदर प्रयोग कर दीजिए, साथ में सल्फर भी का भी इस्तेमाल करिए, ह्यूमिक एसिड आप 20 दिन से लेके और 50, 60, 55 दिन तक डाल सकते हैं, बाली आने से पहले तक डाल सकते हैं। जिंक का स्प्रे भी से प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि आपकी फसल कितने दिन की हो गई है, ताकि हम भविष्य में उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमने पूरा प्रयास किया कि आपके धान में अच्छे कल्ले आ जाएं। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।